हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टेरॉ में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, आज हम ऑप्शन आपके सामने डायरेक्ट निकालने वाले हैं। तो आपके सामने मैं कार्ड शफल करूंगी और फिर कार्ड्स आएंगे और फिर उसमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उससे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस मैं आपके सामने निकाल रही हूँ और मैं पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर क्लियरली ना दिखे। ठीक है, पर ऑप्शन आज हम आपके सामने निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस आपके सामने कौन सी आ रही है। ठीक है, तो पायल 1 के लिए कैसी ऑप्शन आ रही है पहले वो देखते हैं। पायल 1 के लिए कौन सी कार्ड आ रही है, पायल 1 के लिए कौन सी कार्ड आ रही है। ओके, ये आपकी पायल 1 रह गई। सबसे पहले आपकी कार्ड आई है धर्मा की। ओके, धर्मा की कार्ड आई है आपकी, ये हो गई ऑप्शन 1। देखते हैं चार्म क्या आ रही है आपके लिए। ये कुछ चार्म्स आपके लिए आई है, ये आपकी ऑप्शन 1 है। ओके, इसी तरह मैं आपकी ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5 निकालने वाली हूँ। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसे पिक कर लीजिएगा। मैं आपके लिए पिक्चर्स भी पोस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपकी कार्ड आई है धर्मा की। और आप कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप या तो वर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा भी अगर कार्ड्स अट्रैक्ट करती है या ऑप्शन अट्रैक्ट करती है आप उसे भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स में भी जा सकते हैं, कलर्स में भी जा सकते हैं, चार्म्स में भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन 2 कैसी आ रही है, हमारे लिए कौन सी कार्ड आ रही है ऑप्शन 2 में। एंड ऑप्शन 2 आपकी निकल गई एंड ऑप्शन 2 आपकी आई है प्राणायाम की। ओके, प्राणायाम की आपकी ऑप्शन 2 आई है। देखते हैं कि आपके लिए चार्म कैसी आई है ऑप्शन 2 के लिए। क्या चार्म आ रही है ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 बहुत कम आई है, मैं थोड़ी सी और लेती हूँ। ओके, ऑप्शन 2 आपके लिए चार्म्स है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन 2 रह गई। अब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। ऑप्शन 3 देखते हैं क्या कार्ड्स निकल रही है। ऑप्शन 3 में आपकी कार्ड आई है लक्ष्मी की। ओके, लक्ष्मी की कार्ड आई है। देखते हैं आपके लिए क्या चार्म है। ओके, लक्ष्मी की कार्ड आई है एंड ये आपकी चार्म आई है। अब हम देखेंगे ऑप्शन 4 क्या आ रही है। ऑप्शन 4 क्या आ रही है। ऑप्शन 4 में क्या कार्ड आ रही है। ऑप्शन 4 ओके, बहुत सारी कार्ड्स गिरी है, मैं सिर्फ एक कार्ड गिरने का वेट करती हूँ। एंड यहाँ पे वापस से 3 कार्ड्स गिरी है, मैं सिर्फ एक कार्ड गिरने का वेट करती हूँ। ओके, तो ऑप्शन 4 क्या आ रही है देखते हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 देखेंगे, फिर ऑप्शन 4 निकल गई है। ऑप्शन 4 आई है प्रत्याहर की। ठीक है, ऑप्शन 4 आपकी प्रत्याहर की आई है। और देखते हैं कि चार्म क्या आई है। चार्म क्या आ रही है आपकी। चार्म आई है ये वाली। ओके, ये सारी चार्म्स आई है। मैं पिक्चर्स भी पोस्ट कर देने वाली हूँ एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो मैं पिक्चर पोस्ट कर दूँगी। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपकी लास्ट ऑप्शन क्या आ रही है। ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या आ रही है। ओके, गिरी है एक कार्ड एंड ये आई है वता की। ओके, वता की आई है और देखते हैं कि चार्म क्या आ रही है आपके लिए। चार्म क्या आ रही है। ये सारी चार्म्स आई है, मैं पिक्चर पोस्ट कर दे रही हूँ।
याद रखिएगा, इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कार्ड, उसे पिक करना है। तो आप कलर्स में भी जा सकते हैं, चार्म्स में भी जा सकते हैं। इनमें जो भी मैसेजेस है, जैसे कि धर्मा हो गई, प्राणायाम हो गई, लक्ष्मी हो गई, वाता हो गई, तो इनमें से जो भी आपको कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, वर्ड्स में भी जा सकते हैं, कार्ड्स के कलर में भी जा सकते हैं, चार्म में भी जा सकते हैं। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एक से भी ज़्यादा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पिक करिएगा और हम देखेंगे कि स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही हैं। हेलो पायल वन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल वन, चलिए देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल वन, कार्ड आपकी धर्मा की आई है एंड जो चार्म्स आई है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है आप एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है, जहाँ काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में है, उससे अभी आप खुश नहीं हैं। स्पेशली मैं वर्क एरिया की तरफ से देख रही हूँ कि आप अभी जिस जगह काम कर रहे हैं, आपने एज ए रूटीन, एज ए ड्यूटी उसे बना लिया है, आप काम कर रहे हैं पर आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है। यहाँ धर्मा की कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है आप काम तो कर रहे हैं, ठीक है, पर आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी रोल इस लाइफ में है क्या, आपकी हायर पर्पस क्या है, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी फैमिली के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति, अपने बॉस के प्रति। ओवरऑल आप सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी निभा रहे हैं एंड बस आप ड्यूटी ही निभा रहे हैं, आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप ऐसी चीज़ों को लेके काम करना चाहते हैं जहाँ आप खुश हो, पर आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या एरिया है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आपको समझ आ भी गई है ना, उसके बाद भी आप ना वो स्टेप लेने से घबरा रहे हैं, राइट। तो आप स्टेप लेने से घबरा रहे हैं, आप सोच रहे हैं अगर आप अपनी मर्जी के अगर आप लोगों की मर्जी के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो हो सकता है आप उनको हर्ट कर जाए। तो वैसी कुछ मैं एनर्जीज देख रही हूँ। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि बहुत ज़रूरी है आप अपनी हायर पर्पस को पहचानिए और उसके ऊपर काम करिए, बिकॉज आप अंदर से खुश नहीं हैं, राइट। आपने अपनी लाइफ को एक ड्यूटी की तरह बना रखा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपने लाइफ में कुछ स्टार्ट किया था, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट किया था, जहाँ आपको लगा था कि आपकी सक्सेस है, कुछ टाइम तक आप उस सक्सेस के पीछे काम कर रहे थे, पर धीरे धीरे जैसे ही बिजनेस स्लो हुई या जैसे ही आपकी जॉब एरिया स्लो हुई, आपने सडनली सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आप सडनली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने काम से, अपने हायर पर्पस की तरफ से आप सडनली डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। कुछ लोग, अगर अपने लाइफ में आपने अगर कुछ नया स्टार्ट किया था, डिस्ट्रैक्शन एक तरीके की आ गई है, वो कैसी आई है, हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही घूमने फिरने में टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, अब किसी ना किसी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते चल रहे थे वो काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, उस रास्ते को भूलना नहीं है, ओके। तो उस रास्ते को बिल्कुल नहीं भूलना है पाइल वन। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझे कि आपको किस फील्ड में, किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, उस एरिया को पहचानिए और उस पर काम करिए, क्योंकि आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप रह के ना लाइफ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ एंड आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स याद दिला रही है कि आपको अपनी धर्म नहीं भूलनी है, अपनी कर्म आपको नहीं भूलनी है, अपनी काम करते रहना है, ठीक है। कुछ लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, काम के पीछे तो बहुत सारे हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, पर आपको आपके हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही है, इसलिए भी आप खुद को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। यहाँ आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको याद दिला रही है कि आपको गिव अप नहीं करना है। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए देख रही हूँ जिन्होंने सडनली बहुत अच्छी खासी जॉब छोड़ के लाइफ में एक नई तरफ गए हैं, एक नई बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपने अपनी हॉबीज़ को ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंक्लूड किया है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ एंड सिंस आप शायद आप में से कुछ लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, आपको उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को गिव अप कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो डाउट्स भी मैं देख रही हूँ, सेल्फ डाउट भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ आप घूमने बहुत ज़्यादा वेकेशन में जाने लगे हैं, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूम रहे हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर अपनी काम को, अपनी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और एक्स्ट्रा क्या आपको याद दिलाया जा रहा है, ओके।
आपको क्या याद दिलाया जा रहा है? तो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही हैं कि आपको भूलना नहीं है आप जिस चीज़ के लिए बने हैं। आप लाइफ में, आप में कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत अपनी फैमिली से फाइट किए हैं आप, एंड लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किए हैं। फैमिली भी बहुत टाइम बाद आपको ये मानी है, राइट? फैमिली भी बहुत टाइम बाद आपकी मानी है, एंड फिर जब आपको खुद को प्रूव करने की जब टाइम आई है तो आप कहीं रुक से गए हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, एंड सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एंड आपकी कार्ड भी मुझे दिखा रही है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं, जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपकी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ। तो रुकना नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस नहीं मिल रही होगी, पर आपको रुकना नहीं, अपनी काम जारी रखिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पायल 1, ओके? आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है, आपकी गाइडेंस आपके साथ चल रही है। ये बहुत सारी कार्ड्स गिर रही है, बहुत सारी कार्ड्स गिर रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपकी कार्ड भी आई है, नाइट ऑफ कप्स की कार्ड आई है, द एम्प्रेस की कार्ड आई है, एंड नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है द मैजिशियन की, जो कि मुझे दिखा रही है बहुत प्यारी एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि स्टार्टिंग में ना, द एम्प्रेस मुझे ये दिखा रही है कि स्टार्टिंग में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकती है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के पहले। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप खुद को तराश रहे हैं, खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, अपनी इंटरेस्ट अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं। तो स्टार्टिंग फेज में आपकी मैं देख रही हूँ स्ट्रगल है, ठीक है? मैं नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल नहीं है, तो आपकी स्ट्रगल मुझे दिख रही है, पर साथ ही साथ आप अगर बहुत क्या, आपको आपकी स्ट्रगल आपके साथ चल रही है, ठीक है? स्ट्रगल में आपकी कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल बिल्कुल नहीं है एंड हार्ड वर्क नहीं है, हार्ड वर्क है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ चल रही है। आप ओवरऑल आपकी जिस भी काम में आप स्टार्ट किए हैं, आपके काम को रोकना नहीं है बीच में, बिकॉज आपकी नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आप अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं, अपनी ड्रीम्स के पीछे आप जा रहे हैं। अगर अभी तक अपनी ड्रीम्स के पीछे नहीं गए हैं तो जा सकते हैं, ठीक है? आपकी ड्रीम्स की तरफ आपकी गाइडेंस आपको मिल रही है, आप अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे फील्ड में काम करना चाहते हैं जहाँ पे कि लोगों को बहुत डाउट हो सकता है कि पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सिंस लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि आप भी खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, या अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है ना, आपको आप लोगों की बात बहुत ज़्यादा विश्वास कर ले रहे हैं, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि इस फील्ड में आपकी ज़्यादा स्कोप नहीं है तो आप नहीं कर रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, पर यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपको आपके ड्रीम के पीछे अगर आपने भागना स्टार्ट किया है तो रुकना नहीं है, ठीक है? अपने ड्रीम्स के पीछे आप जाइए, बिकॉज आपको पता है आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, एंड द मैजिशियन की भी कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ कि आपने बस स्टार्ट करने के लिए नहीं स्टार्ट किया है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, ठीक है? अगर रिसोर्सेज की कमी भी है आपकी लाइफ में, आपके वर्क एरिया से रिलेटेड, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद से सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाए, अगर आपके पास जीरो मनी भी है ना, जीरो पैसे भी है, तो आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ में काफ़ी ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर लाइफ में कुछ भी आपने स्टार्ट किया है और आपको डाउट है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, आप कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने चीज़ों को, अपने वर्क एरिया में कुछ चीज़ें आपने स्टार्ट भी किया था, बट देन आपको आपके हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से आप रुक गए हैं। और आप देखिएगा पाइल 1, आप देखिए, आपको आपकी स्पिरिट गाइड मैसेज दे रही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड अगर आसपास के आप कार्ड्स भी देखेंगे, इतनी खूबसूरत सारी की सारी ब्लेसिंग की कार्ड है। आपके पास क्षमता है चीज़ों को हासिल करने की। आप अगर इस चीज़ में काम करेंगे, बहुत आगे तक निकल रहे हैं, जिसमें आपकी ब्लेसिंग्स भी है, और जिसमें मैं देख रही हूँ आप अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है? तो अब नई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है, एक कार्ड के लिए है, हो सकता है, ये देखिए द फूल की कार्ड भी आई है, जो कि मुझे कंफर्म दिखा रही है पाइल 1, मुझे कंफर्म दिखा रही है कि आप लाइफ में आपने कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट किया है, एंड सडनली आप रुक गए हैं, या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं एंड डाउट कर रहे हैं। पर अगेन अगर आप द फूल देखेंगे, अगर आप द फूल की कार्ड देख रहे हैं, यहाँ आप तो रास्ते में एक जर्नी में निकले हैं, राइट? प्लस साथ ही आपको गाइड करने के लिए लोग भी है। तो मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ कि गाइडेंस आपको मिल रही है, आपकी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको और क्या चाहिए? तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। और एक और कार्ड दे रही है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए
एट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है और मैं इन दोनों कार्ड्स को पिक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत सारी एक्चुअली कार्ड्स है। तो एट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि सिंस आपको आपके करियर में सक्सेस नहीं मिल पाई, सिंस आप किसी चीज़ को स्टार्ट किए थे आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, आप सडनली रुक गए हैं। और यहाँ आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि रास्ता आपके सामने है, आप बस नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप मेहनत करने के लिए रेडी है, पर कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी लिमिटेड, मैं लिमिटेड सोच नहीं कहूँगी, बट देन अगेन हर तरीके से आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ड्रीम्स को बार बार डाउट करते हैं, हंस देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपने भी लोगों पे बिलीव कर लिया है। अगर आप देखेंगे आपके पास रास्ता है, ठीक है, बाहर निकलने के लिए रास्ते पर किसी ने आपको कह दिया कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपने भी सोचा हाँ ठीक है मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरों की बातों को नहीं सुनना है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में लग रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, कुछ लोगों के लिए मैं सोशल सर्विस भी देख रही हूँ कि सोशल सर्विस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं सडनली देख रही हूँ कि डॉग्स के लिए आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं या एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ 3-4 वैसी एनर्जीज देख रही हूँ। पर सिंस ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप ना फंड रेज कर पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और लोगों की बात में आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। यहाँ स्पिरिट गाइड्स आपकी कह रही हैं कि रास्ता आपके आसपास ही है चीज़ों से निकलने की। अगर आप लॉस देख रहे हैं, चीज़ों से बाहर निकलने की, किसी भी सिचुएशन में भी आप है, उससे बाहर निकलने का जो रास्ता है ना आपके आसपास ही है। ज़रूरी है कि आप एकदम मन लगा के ध्यान से उस रास्ते को पहचानिए, ठीक है। लोगों की बात पे विश्वास नहीं करिए। किसी ने आपके आँख में पट्टी बांध दी और आपके हाथ में बस ऐसे ही आपके हाथ को लपेट दिया और कहा कि आप बंधे हुए हैं, पर आप एक बार भी चेक भी नहीं करने जा रहे हैं कि सच में आपका हाथ बंधा हुआ है या आंखों में पट्टी लगी है, इसलिए आप चेक नहीं कर रहे हैं। तो दूसरों की बातों में आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। खुद की बातों में भरोसा करिए। खुद की कैपेबिलिटीज़ को नहीं भूलना है, खुद की क्षमता को नहीं भूलना है, ठीक है, खुद की क्षमता को नहीं भूलना है। बिकॉज अगर आप यहाँ चार्ट में भी देखेंगे, ये प्यारी सी स्माइली है जो कि किंग की पोजीशन, जो कि आप एक क्राउन लेके बैठी हुई है, राइट, एक क्राउन पहनी हुई, एक बहुत प्यारी सी स्माइली है। पर अगर इसकी फेस देखेंगे ना, ये थोड़ी कंफ्यूजन में है। तो ये किंग की पोजीशन होल्ड कर सकती है, इन पे क्षमता है कि ये एक किंग की पोजीशन होल्ड करे, पर क्या हो रहा है, ये कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है? बिकॉज अगर आप ये फ्लावर देखेंगे, फ्लावर खिल रही है, ठीक है, ब्लॉसम कर रही है, पर यहाँ पे एक छोटे से बग है, एक छोटी सी इंसेक्ट है जो इस चीज़ को ख़राब कर रही है, फ्लावर को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो उस चीज़ को पहचानना है। आप लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप लाइफ को आप एक्चुअली ऐसी काम करना चाह रहे हैं जहाँ आप काम भी करें और उसे एंजॉय भी कर पाए, राइट, अपनी हॉबीज से रिलेटेड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी ये गिटार है, पर साथ ही गिटार में ना वेब भी बनी हुई है, जाल बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हैं, पर आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं या सेल्फ डाउट कर रहे हैं। एंड द एम्परर की कार्ड भी आई है पाइल 1, जो कि मुझे दिखा रही है कि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड प्रिपरेशन आप कर रखे हैं। तो डाउट बहुत कर रहे हैं ना आप, डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप। प्रिपरेशन काफ़ी सॉलिड आपने कर रखी है, नॉलेज है, जिस भी चीज़ को आपने स्टार्ट किया है उसकी आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, पर आप डाउट बहुत कर रहे हैं, राइट, डाउट बहुत कर रहे हैं। चलिए फिर एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं। पाइल 1 की स्पिरिट गाइड्स, पाइल 1, तो आपको डाउट नहीं करना है ना, आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। देखिए कितनी सारी पॉजिटिव आपकी मैसेजेस आई है, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। अगर आप अपने आस में देख रहे हो, कुछ लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि पार्टनरशिप में पता नहीं आपकी एनर्जी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। पार्टनरशिप भी अगर करना चाह रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत आपकी एनर्जी चलेगी, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर अपनी सेलिब्रेशन को आपने किसी ना किसी तरह से रोक रखा है। अगेन मैं सेलिब्रेशन की कार्ड देख रही हूँ, तो आपने जो भी लाइफ में स्टार्ट किया है ना, उसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखते हैं आपकी एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या आ रही है, एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए क्या है। पाइल 1 की एक्स्ट्रा गाइडेंस है, यहाँ पे आपकी आई है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है पाइल 1, आप दूसरों की सक्सेस ज़्यादा कंपेयर हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, आप उनकी सक्सेस को ज़्यादा देख रहे हैं कि वो इतने आगे पहुंच गए हैं, मैं इनसे कम्पीट कैसे कर पाऊंगा, मैं वैसे देख रही हूँ। तो अपनी ब्लेसिंग्स को आप रोक दे रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, राइट, ऐसा नहीं सोचना है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, आप दूसरों को अपनी एक्सपीरियंस को दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मोस्टली ऐसे लोगों को जो कि आपसे
आपसे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे लाइफ में बहुत पहले उन्होंने लाइफ में चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है, राइट। दूसरों की बातें सुन रहे, मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ, दूसरों की बातों को सुन रहे हैं। एंड आपकी 4 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, जो कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही हैं कि आपको दूसरों की सक्सेस को खुद की सक्सेस से कंपेयर नहीं करना है। आपकी सक्सेस आपकी खुद की है, दूसरों की सक्सेस उनकी खुद की है, राइट। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है, जो कि कहा जा रहा है अगर आपने लाइफ में कुछ स्टार्ट किया था और आपको किसी तरीके की लॉस मिली है लाइफ में, आप घबराइए मत, लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, लाइफ में आगे बढ़िए। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो कोहराम मच गया उससे आप इतना ज़्यादा घबरा गए हैं कि लाइफ में कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपने अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से किसी से पैसे लिए थे, ठीक है, उससे चुका नहीं पाए बिकॉज बिजनेस में आपकी लॉस हो गई, या फिर मोस्टली मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके फादर से आपने पैसे लिए थे पर आपको लॉस मिल गया। अब आप घबरा रहे हैं कि वापस अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपके फादर आप पे विश्वास नहीं करें या आपके फैमिली मेम्बर्स आप पे विश्वास नहीं करें। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, पर आपको कहा जा रहा है आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, अपनी सक्सेस आपको आपके हिसाब से मिलेगी। आपको घबराना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है ज़्यादा। अगर आप घूम फिर भी रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स, मैं मोस्टली देख रही हूँ फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा कर रहे हैं जितने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं पर खुद की सेलिब्रेशन से ना घबरा रहे हैं, राइट। खुद के लिए सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपके अंदर क्षमता बहुत है, पर वो सब क्षमता आप क्या कर रहे हैं, औरों को हेल्प करने में लगा रहे हैं। वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ, पर वैसे नहीं करना। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको क्या कहा भी है कि आपकी धर्म की कार्ड आई है, राइट। तो अपनी धर्म को नहीं भूलना है, अपने काम को नहीं भूलना है। जिस रास्ते आप चल रहे थे उस रास्ते को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। उसमें आपकी सक्सेस है, ठीक है। अगर रास्ते में थोड़ी सी भी स्ट्रगल आ रही है, घबराना नहीं है, ओके, घबराना नहीं है बिकॉज आपने किसी भी चीज़ को स्टार्ट किया था, बहुत जोश के साथ स्टार्ट किया था। अब सडनली आप घबरा नहीं सकते हैं, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पायल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 2 जिन्होंने भी प्राणायाम की कार्ड सेलेक्ट की है, मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप रेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। आप में से कुछ लोग अब्रॉड भी सेटल हो सकते हैं, मैं वैसे एनर्जी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग बहुत सारी सक्सेस भी कमा रहे हैं, पर उस सक्सेस के पीछे वो जो रेस्ट लेने की जो पीरियड होती है ना, वो कहीं आप भूल गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा फैमिली के साथ वेकेशन में जाइए, थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो काम की भाग दौड़ की वजह से आप इतना ज़्यादा अपने काम पे ही सिर्फ इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अपने परिवार वालों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खुद को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं वैसे कुछ एनर्जीज आपकी देख पा रही हूँ पायल 2। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ब्रेक लीजिए बिकॉज आप क्या कह रहे हैं, आपको एक सक्सेस मिलती है दूसरे के पीछे भागते हैं, दूसरी सक्सेस मिलती है तीसरे के पीछे भागते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ एंड कंटिन्यूस आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए बिकॉज ना आपके अंदर एक तरीके की मैं देख रही हूँ डलनेस आ गई है। इतना काम एंड नो आराम की, उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी डलनेस आ रखी है, थोड़ी सी चिड़चिड़ेपन सी हो गई है। आपको भी पता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है, पर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो सकता है ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हो सकता है कि आपके स्टाफ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, हो सकता है एम्प्लॉयज़ की आपके वर्क एरिया में कमी रह गई है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो फैमिली की तरफ से भी आपकी ध्यान हट गई है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद के लिए भी आपकी ध्यान हट गई है। खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। घर वालों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, काम के एरिया में अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए हैं। मैं वैसे देख रही हूँ थोड़ी सी आपके अंदर डलनेस आ गई है। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ठीक है बाबा, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं दिख रहा है, पर थोड़ा ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, थोड़े खुद को आराम देना ज़रूरी है, राइट। थोड़ा आराम देंगे, खुद को रिचार्ज कर पाएंगे। जब खुद को रिचार्ज कर पाएंगे तो काम के एरिया में वापस से उसी फुर्ती के साथ, उसी जोश के साथ वापस काम भी कर पाएंगे। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का और आपके लिए क्या मैसेज है। एंड 2 कार्ड्स आपकी गिर भी गई है। सबसे पहले मैं लव एरिया की बात कर रही थी एंड आपकी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अगेन मुझे कहा जा रहा है लाइफ सेलिब्रेट करिए, पार्टनर को टाइम दीजिए। पार्टनर आपके अकेले फील कर रहे हैं, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच फाइट हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ ना कि आप
कुछ लोगों के लिए, ठीक है, हर एक के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर के प्रति आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिलेशनशिप की भी मैं सडनली एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पे कि रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रही है। रिलेशनशिप में सडनली लग रहा है कि चीज़ें सडनली रुक गई है, जहाँ सारी की सारी एफर्ट आपकी तरफ से है। आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर की तरफ से कोई एज सच कुछ आपकी एनर्जी आपको नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर एज सच कुछ ट्राई नहीं कर रहे, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि पार्टनर से बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है, पार्टनर की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्टनर को ध्यान देंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा आपको घूमने जाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी सिटी लाइफ से, अगर आप में से कुछ लोग सिटी लाइफ में काम करते हैं, सिटी एरिया से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, तो थोड़ी फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत है। आपने कार्ड भी सिलेक्ट किया है प्राणायाम की, जो कि आपकी योगा की कार्ड है, राइट। प्राणायाम एक तरीके की योगा होती है जिसमें हम डीप सांस लेते हैं ना, एकदम डीप ब्रेथ्स लेते हैं, तेज तेज, ठीक है। तो वैसी योगा वाली आपने कार्ड सेलेक्ट की है, एंड वही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ठहर जाइए। इतना काम कर रहे हैं आप, इतना काम कर रहे, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़े पार्टनर को टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, ठीक है। आप अपनी सक्सेस आपको मिल रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको आपकी सक्सेस मिल रही है। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है आपकी, द लवर्स की कार्ड आई है। अगेन देखिए, मैं आप में से बहुतों के लिए ना कनेक्ट कर पा रही हूँ। द लवर्स की कार्ड आई है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है। आप में से कुछ लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में भी हो सकते हैं, जहाँ मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी हो रही है, राइट। मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी हो रही है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है पार्टनर के ऊपर आप डाउट कर रहे हैं, वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोग पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप हमेशा ट्राई कर रहे हैं पर पार्टनर की तरफ से कोई एज सच आपकी पार्टनर की तरफ से कोई आपकी एफर्ट नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अपने पास्ट में, अपने रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं किसी तरीके की धोखा आपको मिला है, या कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आप अब थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा डरते हैं कि कहीं यहाँ पे भी आप वैसी गलती ना कर जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव भी बन रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव बन रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, एक्सेस प्यार दिखा रहे हैं, जितनी प्यार की ज़रूरत नहीं है उतनी प्यार दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसे रोक के रखे हैं। मैं वैसी एनर्जी, मतलब थोड़ी सी थोड़े से ज़्यादा ही उनको ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, तो थोड़ा उस रिलेशनशिप में भी थोड़ा आपको ढिलाई लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो ऐसे एकदम टाइटली पकड़ के रखे ना कि पता नहीं पार्टनर भाग जाएंगे, ऐसा होगा, तो रिलेशनशिप में एक तरीके से आप वैसे बोलते हैं ना, जकड़ के रख लिया है आपने अपने पार्टनर को भी और खुद को भी, एंड आप थोड़ा सा भी वो ढिलाई नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप को, थोड़ा सा भी उसे छोड़ने नहीं मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पेस देने की भी ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं और ऐसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली आपकी लव की एनर्जी देख रही हूँ, तो मैं अब देख पा रही हूँ मोस्टली आपके लव एरिया से रिलेटेड ही चीज़ें हो रही है, जहाँ पे कि आप अपने पार्टनर को, कुछ लोग अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया है, काम 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 किए जा रहे हैं, पार्टनर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ओवर पॉसेसिव होने वाली एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ना मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, मतलब किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप को आप लोगों ने जकड़ लिया है एक दूसरे की, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मतलब फ्रीडम नहीं है, या तो आप अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, या तो आपके पार्टनर आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ, इसलिए भी देख रही हूँ बिकॉज आप दोनों की ही पास्ट इतनी अच्छी नहीं रही है, तो आप दोनों क्या करते हैं, या तो डाउट कर रहे हैं या डर रहे हैं, राइट, कि कहीं ये भी पार्टनर आपको छोड़ के ना चले जाए। उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, एक्सेस एफर्ट दे रहे हैं, जहाँ जब चीज़ें आपके, माय गॉड, बहुत प्यारी एनर्जी आई है आपको। यहाँ आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रही है कि सेल्फ डाउट नहीं करना है, रिलेशनशिप को लेके डाउट नहीं करना है। अब मैं बहुत स्ट्रांगली आपकी रिलेशनशिप की ही एनर्जी देख रही हूँ। रिलेशनशिप में डाउट नहीं करना है, रिलेशनशिप में डरना नहीं है, बिकॉज आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये जो भी रिलेशनशिप है ये कमिटेड, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जहाँ बहुत सारी होप्स है। अगर आपको डाउट है इस रिलेशनशिप को लेकर, सिंस आपकी पास्ट इतनी अच्छी नहीं रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी डिवोर्स हुई हुई है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप
आपकी बात शादी तक पहुंच गई थी, पर शादी तक पहुंचते पहुंचते फिर चीज़ें सडनली बिखर गई। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ जिसकी वजह से अब आप एक्सेस चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत हर चीज़ जो आप प्यार से रिलेटेड कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कर जा रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, मतलब कभी कभी आप इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं एंड फिर इन रिटर्न जो पार्टनर की तरफ से वैसी एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, वैसी एफर्ट्स नहीं मिल रही है, जबकि पार्टनर अपनी तरफ से 110% दे रहे हैं। हाँ, पर सिंस आपके हिसाब से आपकी एफर्ट जितनी वो एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउट कर सकते हैं अपने पार्टनर के प्यार में, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस देने के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर किसी पर्सन के ऊपर डाउट है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी पर्सन को अप्रोच करना है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है ये आपकी डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, ये आपकी डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप हो सकती है कि अगर आपके पास्ट में किसी न किसी तरीके की आपको ब्रेकअप से डील करनी पड़ी है, किसी न किसी तरीके से चीटिंग वाली एनर्जी से डील करनी पड़ी है, ये आपकी कंफर्मेशन है कि ये जो भी रिलेशनशिप है ये आपकी बहुत खूबसूरत है। इसमें आप शादी कर रहे हैं, आप उनके फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपकी बहुत सारी होप्स ला रही है। यहाँ पे आप देखिए द लवर्स की कार्ड है, कमिटमेंट की कार्ड है, यहाँ 2 ऑफ कप्स की कार्ड है, कमिटमेंट की कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, डायरेक्ट शादी की कार्ड है, यहाँ द स्टार की कार्ड है जो कि दिखा रही है बहुत सारी होप्स आपके अंदर है। मतलब आप बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तो अगर पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी हुई थी, कुछ भी लॉस आपने देखा है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा आपको चोट खाना पड़ा है, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है, खुद के प्यार में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पार्टनरशिप है, ये आपके लिए बनी हुई थी। वो वाली आपकी रिलेशनशिप वो आपके लिए नहीं बनी हुई थी। ये पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो एफर्ट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। स्पेस देना। आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ देते हैं, ठीक है। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है। जिनके साथ ये एनर्जी नहीं है, जो अभी भी सिंगल है, उनके लिए मैं देख रही हूँ लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पार्टनर आने वाले हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाला है, जहाँ पे ये आएंगे आपकी लाइफ में, शादी के लिए ही आएंगे, ठीक है। तो ये शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ों को सीरियसली लेना चाहते हैं, इसलिए आएंगे। लवर्स की कार्ड है जो कि मुझे दिखा रहे हैं कि ये पार्टनर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। सोलमेट की भी एनर्जी है, इसे मैं सोलमेट की एनर्जी मानती हूँ। तो सोलमेट की एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा है, राइट। आपको डाउट हो रहा है, खूबसूरत रिलेशनशिप को आप डाउट कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर के साथ भी ये एनर्जी हो सकती है, पर सिंस मैं आपके लिए देख रही हूँ तो ये आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है डाउट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आप दोनों मिलके एक दूसरे की लाइफ संवारने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा फ्रीडम भी देने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। तो चलिए फिर देखते हैं और 2 कार्ड्स क्या आई है। बहुत सारी हंगामा। एंड ये देखिए, ये 2 कार्ड्स आई है, ठीक है। ये 2 कार्ड्स फ्लिप की है, बाकी सारी कार्ड्स फ्लिप नहीं की है। पायल 2, बहुत प्यारी एनर्जी है पायल 2। देखिएगा यहाँ पे मैं अगेन देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है। आपके पास में आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। मैं अब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी और यहाँ पे आपकी 10 ऑफ कप्स की भी कार्ड आई है फैमिली की। देखिए अगेन ये शादी की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे भी शादी की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ना, देखिए मैं 2 से 3 एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आपने किसी के साथ शादी की बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी, वो पर्सन ने आपको सडनली छोड़ दिया है। तो शायद फैमिली तक भी बात चली गई थी एंड वो पर्सन सडनली आपको छोड़ दिया। आपको उन्होंने या तो आपके पार्टनरशिप, आपके पार्टनर, या तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हैं क्योंकि आपको धोखा मिला है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से, अगर उनकी थोड़ी सी भी अटेंशन आपकी तरफ नहीं होती है ना, तो आप फाइट करने लग जाते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रहा हूँ। आपको कहा जा रहा है नहीं करना है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर ये सोचना कि अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो जिंदगी खत्म हो गई, वैसे नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ शादी तक बात पहुंच गई थी, पहुंचने के बाद भी सब चीज़ सडनली रुक गई, सब चीज़ सडनली स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। ये पर्सन आपसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न बना के आपकी लाइफ से चले गए हैं एंड अब आप थोड़े से परेशान हैं, या फिर इस पर्सन को वापस अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है ऐसा नहीं करना है,
ऐसा इसलिए नहीं करना है बिकॉज आपके सामने बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। ये रिलेशनशिप आपके लिए थी नहीं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो ऐसी फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे कि बहुत लंबी बात चली गई थी एंड सडनली पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए थी ही नहीं एंड आपके लिए एक ऐसी रिलेशनशिप आ रही है, बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऐसी रिलेशनशिप आ रही है जहाँ पे कि बहुत सारा प्यार होगा, आपको सेल्फ डाउट करना ही नहीं पड़ेगा और आपको इतनी एफर्ट भी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मैं मोस्टली आपके ना लव की ही एनर्जी देख रही हूँ, लव की एनर्जी देख रही हूँ। आप एक्सेस बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे किसी को अपने लाइफ में लाने के लिए, तो वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 9 ऑफ टॉर्चेस की कार्ड आई है एंड ये देखिए यहाँ पे मुझे अगेन दिखाया जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों की बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल रही थी अपने रिलेशनशिप में, करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल हुई है, बहुत मेहनत से आप अपने लाइफ में ओवरकम कर रहे हैं पायल 2। तो आपको पुराने लोगों के पास, पिछले लोगों के पास नहीं जाना है और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं पायल 2, राइट। ये आपके लवर भी हो सकते हैं पर अपने लवर से ही फाइट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज वो आपको लाइफ में हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। ओके तो आपने बहुत स्ट्रगल किया अपने रिलेशनशिप में, आपको बहुत सारी हार्ट ब्रेक्स मिली है, बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि शादी होते होते आपकी रह गई है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है और आप बहुत डर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आप बहुत सारा प्यार है पर शायद फैमिली नहीं मान रही है, मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ये जो भी पर्सन है ये आपसे शादी करना चाहते हैं पर सिंस आपके मन में डर बैठ गया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ रुक चुकी है, तो अब आप ना लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर अगर आप कार्ड भी देखेंगे ना, आपको कहा जा रहा है, आपकी डेक के नीचे कार्ड भी आई है, आपको कहा जा रहा है अपने पास से निकलने की ज़रूरत है। या तो आप अब एट प्रेजेंट जिस रिलेशनशिप में है उससे आप बनी बनाई अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप में ये आपकी प्रॉब्लम ला रही है, या फिर 2 कार्ड्स आई है, मैं एक कार्ड भी सिर्फ लूँगी। तो या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पास से नहीं निकल पा रहे इसलिए आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। रिलेशनशिप खूबसूरत रिलेशनशिप को आप रोक दे रहे हैं, या खूबसूरत रिलेशनशिप जिसमें आप ऑलरेडी है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, या फिर काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं जिसकी वजह से आप पार्टनर को आप थोड़े से भी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। 2 ऑफ टॉर्चेस अगेन, देखिए 2 ऑफ टॉर्चेस की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि आप थोड़े से स्टक हो गए हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट को लेके थोड़े से स्टक हो गए हैं, तो उससे भी निकलने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिट गाइड आपको यही मैसेज दे रही है, आपको निकलने की ज़रूरत है। 10 ऑफ टॉर्चेस की कार्ड आई है, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, प्यार में बोलिए, वर्क एरिया में बोलिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, औरों को खुश करने के लिए कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मोस्टली अपने लव एरिया में। एंड सिंस आप जितनी एफर्ट औरों से नहीं मिल रही है तो थोड़े अपसेट हो जा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पायल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 3 जिन्होंने भी माँ लक्ष्मी की ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पायल 3, आपने ये कार्ड सेलेक्ट की है और मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हैं एंड सेल्फ डाउट से भी ज़्यादा आप लोग खुद को कर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं दिखने में ऐसा हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो खुद को बहुत कर्स कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और ख़ुद को बहुत कर्स कर रहे हैं। दूसरे क्या करने की क्षमता रखते हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं और ख़ुद को कर्स कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं दिखता, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप खुद को बहुत कर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी आसपास की ऑरा भी वैसा बना रहे हैं एंड आप ना अपने ऊपर जितनी भी नेगेटिव सोच है ना उसे हावी होने दे रहे हैं। और आपकी स्पिरिट गाइड्स, इनफैक्ट माँ लक्ष्मी खुद आपको कह रही हैं कि ऐसा सोचना बंद करें। अगर वर्क एरिया में भी आप हैं, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर सिंस आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, सिंस आपकी बॉस आपको ऐसा फील करवा रहे हैं या आपकी कलीग्स आपको ऐसा फील करवा रहे हैं अपनी सक्सेस से, या कुछ ऐसी चीज़ें कह दे रहे हैं, आप उन पे विश्वास कर रहे हैं और खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं और हर वक्त खुद को कोसते हैं, हर वक्त खुद को आप खुद को ना सेल्फ लव की बहुत कमी आपके अंदर आ रखी है। और आपको ना आपकी स्पिरिट गाइड, इनफैक्ट माँ लक्ष्मी खुद आपको कह रही हैं कि आप अपने आसपास जैसे ऑरा रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे, वैसे बनते जाएंगे
जाएंगे पाइल 3, अगर आप खुद को कंटिन्यूस कहते जाएंगे ना, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, मेरे हाथ ढंग से नहीं बैठती है, या कुछ ना कुछ मेरे हाथ में ये दाग है, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आप वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते जाएंगे। पर जब आप खुद को प्यार करना स्टार्ट करेंगे ना, खुद को अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीखेंगे ना, आप देखेंगे कि दूसरे भी आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन सारे फ्लॉज से प्यार कर रहे हैं। यहाँ आप अपने अंदर ना खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, पर क्या करते हैं, अपनी खूबसूरती में भी अपनी फ्लॉज निकालते हैं। अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं आज, आप डाउट करेंगे, आपको लगेगा लोगों ने ऐसे ही कह दिया, बस मुझे खुश करने के लिए कह दिया। तो सेल्फ लव की कमी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि लव, आप खुद को प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव की थोड़ी सी भी आपको कमी नहीं रखनी है। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, दिन भर चिड़चिड़े होते जाएंगे। मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को देखिए, ये मास्क की भी आपकी चार्म आई है जो कि मुझे दिखा रही है, एंड ये देखिए आपको खुद को कहा जा रहा है प्यार करिए खुद को। आप में से बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग दिखने में बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे से हैं, राइट, बहुत क्यूट है, पर कहीं ना कहीं एंड लोग भी आपको कहते हैं कि आप बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, चीज़ों को करने की कैपेबिलिटीज़ है, पर आपके अंदर ना खुद के ऊपर बिलीव करने वाली कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ रखी है। यहाँ पे मैं मास्क की एनर्जी देख रही हूँ, मास्क है जो कि मुझे दिखा रहे हैं, ये जो अपने ऊपर एक ना लेयर लगा लिया है ना, सेल्फ डाउट की जो लेयर लगा ली है, उसको उठाने की ज़रूरत है, और अपनी इनर ब्यूटी, इनर क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने फ्लॉज को प्यार करना सीखिए। लव की भी एनर्जी आई है, अपने फ्लॉज को प्यार करना सीखिए, ठीक है, अपने फ्लॉज को प्यार करना सीखिए। एंड यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी फ्लावर आई हुई है, राइट। तो मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट, और ना बहुत ही क्यूटली चीज़ों को करते हैं। लोगों को आपकी क्यूटनेस बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, एंड खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स रोक रहे हैं खुद को डाउट करके। अपनी फ्लॉज से प्यार करना सीखिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हम अपनी इम्परफेक्शंस लोगों को खुद दिखाते हैं। जब 10 लोगों के सामने हम कहते हैं ना कि हम दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, लोग भी आपको कहेंगे, पर जब आप कॉन्फिडेंस होके ना एकदम कॉन्फिडेंस होके लाइफ में चलेंगे ना, लोग भी आपके कॉन्फिडेंस देख के ना बहुत वाहवाही देंगे आपको। मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा कमी है सेल्फ लव की। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या कह रही है आपके लिए और मैसेजेस क्या आ रही है। एंड आपकी कार्ड भी सबसे पहले आगे देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप खुद के ऊपर ना। मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिनके अंदर क्षमता बहुत कुछ करने की है, राइट, बहुत कुछ करने की क्षमता है, पर वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, मतलब अपनी सोच को ही अपनी एक तरीके से अपनी बर्डन बना रखे हैं, अपनी सोच को बर्डन बना रखे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एक रास्ते आप स्टार्ट भी करते हैं ना। मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ करने की आपने प्लान बनाई थी, राइट, प्लान बनाई है, पर फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी है ना जो दूसरों को तो आइडियाज़ देते हैं, पर जब खुद के ऊपर काम करने की बारी आती है नहीं करते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी ना किसी, क्योंकि द टावर की भी एनर्जी आई है, तो आपके पास्ट में कुछ ना कुछ आपकी रिलेशनशिप ऐसी रही है या कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा ना डिमोटिवेट किया है, आपको बार बार आपकी फ्लॉज कुछ ज़्यादा दिखाई है, आपकी कमियां बहुत ज़्यादा दिखाई है, जिसकी वजह से ना एक टाइम था जब आप खुद को बहुत अपने पीछे बहुत मेहनत करते थे, पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने उनकी बातों को बिलीव करते अब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर दिए हैं, किसी चीज़ से भी रिलेटेड जिस पे आप बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे, अब आप उस चीज़ को सडनली छोड़ दिए हैं। एंड बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं प्यार की कमी देख रही हूँ। आप दूसरों से प्यार ढूंढते हैं, खुद को प्यार जितना नहीं करते हैं उतना दूसरों से आप प्यार ढूंढते हैं। एंड देखिए द लवर्स की भी एनर्जी आई है। आपके पास में कोई ना कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया है, राइट। एंड यहाँ पे आपकी द वर्ल्ड की भी कार्ड आई है,
ओके आपकी मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक ऐसे पार्टनर है जो बार बार आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उससे दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आपकी कैपेबिलिटीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, पर आप क्या करते हैं, उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आपको यहाँ कहा जा रहा है खुद को प्यार करना सीखिए। द लवर्स की भी कार्ड आई है। खुद को प्यार करना सीखिए। आपकी स्पिरिट गाइड्स कह रही हैं कि खुद को प्यार करना सीखिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया है, उस चैप्टर को बंद करने की ज़रूरत है और लाइफ में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और वो चैप्टर कैसे स्टार्ट होगी, सेल्फ लव से होगी। द लवर्स की कार्ड आई है। आप अपने वाइफ को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को जैसे ट्रीट करेंगे, अपने लवर को जैसे ट्रीट करेंगे, वैसे खुद को ट्रीट करिए, ठीक है। खुद को सरप्राइजेस दीजिए, खुद को गिफ्ट दीजिए। आपको वो करने की ज़रूरत है, खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी फ्लॉज आपकी कमी है? किसी की भी फ्लॉज कमी नहीं होती है। हम खुद से दिखाते हैं कि मेरे अंदर ये फ्लॉज है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुद को प्यार करने की। एंड लाइफ में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना, मैं ऐसे एनर्जी देख रही हूँ जिनको कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाया गया है एंड वो दूसरों की बातों को बिलीव करके ये मान के ही चल रहे हैं कि उनके अंदर क्षमता नहीं है लाइफ में कुछ भी करने की। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ भी करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं बिकॉज लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है। आप दूसरों की बातों में बिलीव करते हैं, पर खुद को प्यार करना ज़रूरी है। पायल 3 आपको, है ना, खुद को प्यार करना ज़रूरी है। अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा बनाइए, पॉजिटिव लोगों को रखिए। ऐसे नेगेटिव लोगों को रखिए नहीं जो आपके बारे में बकवास करते हैं या आपकी मजाक उड़ाते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। एंड देखिए आपकी एक और कार्ड आई है यहाँ पे, ये देखिए किंग ऑफ कॉइन्स की कार्ड आई है। क्षमता आप में बहुत है चीज़ों को करने की, राइट। एंड आप काफ़ी प्रिटी है, आप हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी वर्क एरिया में। कुछ लोगों के लिए तो ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की कलीग्स बहुत बदमाश है, राइट। आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा बिलीव करवाते हैं जैसे कि आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल कुछ भी। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो क्षमता आप में बहुत है, पर अगर आप इनको अगर देखिएगा, अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा, इनके खुद के आसपास इनको पता ही नहीं है कि इनके वो शेल होते हैं ना ये, हाँ। तो इनके शेल के ऊपर एक डिफरेंट वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड है जो कि जिनसे ये बेखबर है। ये इधर उधर लोगों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, दूसरों से एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं, जबकि इनके खुद के शेल में ही एक इतनी खूबसूरत वर्ल्ड बनी है। तो यहाँ पे आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है कि आपके अंदर चीज़ों को करने की कैपेबिलिटीज़ है, पर आप दूसरों से एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं। वैसा नहीं करना है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि चीज़ों को करने की क्षमता है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको बाहर जाना है, आपको अब्रॉड जाना है, बाहर जाके बाहर सेटल होना है, पर सिंस लोगों की तरफ से इतनी आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिली है, जिसकी वजह से अगेन देखिए 10 ऑफ कॉइन्स की कार्ड आई है। एंड ये 10 ऑफ कॉइन्स की कार्ड पता है क्या कहती है? ये जो पर्सन है ना, ये जो विमेन है, ये बहुत ट्रस्ट करती है अपने हस्बैंड को, राइट। ये बहुत ट्रस्ट करती है, ये बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से, पर इनके हस्बैंड इनको किसी तरीके से ना अपने जाल में रखे हुए हैं, फंसा के रखे हुए हैं, ट्रैप करके रखे हुए हैं, और ऐसा बिलीव करवाते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं इनके हस्बैंड इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ना कैप्चर करके रखे हुए, बांध के रखे हुए हैं। एंड आपके साथ भी वैसी हो रही है। ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपकी बहुत केयर करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं। आपको भी समझ आता है, राइट, आपको भी समझ आता है कि ऐसे लोग आपके आसपास है जो आपको सेल्फ डाउट करने में मजबूर कर देते हैं। आपको भी समझ आता है कि आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ऐसी एनर्जी रखते हैं, दिखावा करते हैं कि यहाँ इसलिए भी शायद मास्क की एनर्जी आई है, दिखावा करते हैं, ठीक है, दिखावा करते हैं कि आपकी बहुत केयर करते हैं, पर आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो पर्सन। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि ऐसे लोगों से सावधान होइए और खुद के ऊपर डाउट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। पाइल 3, खुद के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करना है। देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आई है। पाइल 3, एक और कार्ड गिरी है एंड यहाँ एक और कार्ड गिरी है, ठीक है। चलिए फिर
10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सिंस आपके इर्द गिर्द लोग इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रखे हैं। पर आपको एक बात याद रखनी होगी, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ द वर्ल्ड की कार्ड आई है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है एंड द हर्मिट की कार्ड आई है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी, पर द वर्ल्ड की कार्ड आई है एंड द सोर्ड्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है आपकी लाइफ में ना, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक चैप्टर आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है और दूसरी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके लव एरिया में भी हो सकता है कि लव आपके पार्टनर कुछ तो आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कि आपको ऐसा बार बार दिखाते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मैं बिज़नेस में देख रही हूँ कि बिज़नेस में हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि क्षमता आपके अंदर बहुत है, पर उनको पता है कि अगर आप मैदान में उतर गए जंग लड़ने के लिए तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो क्या करो, इनकी कॉन्फिडेंस को कम करो, इनकी कॉन्फिडेंस को कम करो। एंड लोगों को पता है कि आप लोगों की बात में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, दूसरे से एक्सेप्टेंस ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मिसगाइड करते हैं एंड आप उनकी बातों में बिलीव भी कर देते हैं, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है द हर्मिट की, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपको कहा जा रहा है, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही हैं कि लाइफ में सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। हर उस पर्सन पे आपको बिलीव नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। पाइल 3, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, सोच समझ के चलना है। ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड पहले से फ्लिप खाई हुई है। देखिए, मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया, ये कार्ड पहले से फ्लिप कर रही थी एंड ये द मून की कार्ड आई है। देखिए पाइल 3, आपके इर्द गिर्द दुश्मन बहुत है, ठीक है। और मैं मोस्टली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, दुश्मन ऐसे है यहाँ पे, इससे ना मैं द टावर की एनर्जी मानती हूँ, ओके। एंड यहाँ पे देखिए ये मास्क एंड द टावर की एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपके आसपास दुश्मन बहुत है, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए आपके आसपास दुश्मन बहुत आ रखे हैं, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, ये आपके लवर भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। ये आपकी क्षमता जानते हैं, ये जानते हैं कि आप चीज़ों को करने की कितनी आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, तो बेस्ट क्या करें। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो आप अगर चीज़ों को लॉजिकली भी सोचने की कोशिश करते हैं ना, लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे इलॉजिकल बातें कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है सोच समझ के चलिए, बिकॉज रास्ते में दुश्मन बहुत है आपके, ठीक है। सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दूसरे आपको मिसगाइड करते हैं, तो उनकी बातों पे नहीं आना है। एंड अगर कोई ऐसे पार्टनर है आपकी लाइफ में जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर खामियां दिखा रहे हैं, दूसरों को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों की सैलरी को आपसे कंपेयर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि वो दूसरे कितने दिखने में सुंदर है, आप नहीं हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, आप नहीं है। तो यहाँ आपको बहुत ज़रूरी है उनसे एक बार के लिए बात करिए, ठीक है। उनसे एक बार के लिए बात करिए, उनको बताइए कि देखो मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे ऐसे बार बार डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आपको वैसे बताने की उनको ज़रूरत है। एंड यहाँ पे देखिए 2 बार द लवर्स की कार्ड आई है, वेरी गुड, 2 बार द लवर्स की कार्ड भी आई है। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों एनर्जीज के बारे में भी। एंड यहाँ पे आपकी 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी कार्ड आई है, ओके। तो अभी बात करते हैं, मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ना आपको प्यार बहुत करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो आपके साथ कर क्या रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ज़रूरी है कि आप एक बार उनसे बात करिए। उनको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है वो कैसे दिन पे दिन आपकी कॉन्फिडेंस को ख़राब कर रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दे रहे हैं, दूसरों को खुद आपसे कंपेयर करके, ठीक है। उनको शायद रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होगा कि वो उनको दूसरों को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी है बात करना, बिकॉज मैं देख रही हूँ 2 बार द लवर्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है प्यार है आपके और आपके पार्टनर के बीच, ओके। एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे अगेन दिखा रही है कि आपके बारे में हो सकता है लोग रूमर्स फैलाते हैं या रूमर्स फैला रहे हैं। आपका मन बहुत साफ है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रूमर्स बहुत फैला रहे हैं। तो दूसरों के ऊपर बात करना, दूसरों की बातों पे बिलीव करना आपको छोड़ना होगा, ओके। दूसरों की बातों पे बिलीव करना छोड़िए एंड खुद के ऊपर विश्वास रखिए। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर वर्क एरिया से रिलेटेड या ये फैमिली भी हो सकते हैं, चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको प्यार करते हैं और आपको टाइम टू टाइम आपको ये बताते रहते हैं कि आप क्या करने की क्षमता रखते हैं। उनकी बातों
पे बिलीव रखिए, ओके। इनकी बातों पे बिलीव रखना है, इनकी बातों पे नहीं रखना है जो आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेस्ट करना मतलब थोड़ा लोगों से दूर रह के थोड़ा आइसोलेट करिए खुद को और सोचिए, देखिए कि कौन सिर्फ बातूनी ही है, मतलब सिर्फ बात करके ही छोड़ देते हैं, एंड कौन एक्चुअली एक्शन लेते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं सिर्फ की बात करके ही छोड़ देते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन किस इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है और खुद को प्यार करना सीखिए, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पायल 4, तो जिन्होंने भी प्रत्याहार की कार्ड सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो जब भी प्रत्याहार की कार्ड आती है, ये आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये कार्ड आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए कहती है, एंड आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए कह रही है। सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपको सर्व कर रही है और कौन सी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो कुछ भी बोलिए। कोई भी ऐसी एडिक्शन जिनकी कोई भी ऐसी चीज़ जिनकी आपको लत लग गई है, कोई भी ऐसी चीज़ जिनकी आपको एडिक्शन लग चुकी है, उससे हटने की ज़रूरत है। एंड एडिक्शन मतलब सिर्फ बुरी वाली एडिक्शन ही नहीं होती है, ठीक है। एडिक्शन जैसे कॉफ़ी की एडिक्शन लग सकती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके बिना आपको लगता है कि आप शायद रह नहीं सकते। सोशल मीडिया की भी एडिक्शन हो सकती है, या फिर टीवी की एडिक्शन हो सकती है, चॉकलेट्स की एडिक्शन हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है। एडिक्शन नहीं रखनी है, ओके। आपको एडिक्शन नहीं रखनी है किसी भी चीज़ की। आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि एडिक्शन नहीं करना है किसी भी चीज़ की। और ये भी हो सकता है कि ये एडिक्शन आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, आपके पास्ट की भी कोई एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्याहार का मतलब है कि कोई भी ऐसी एडिक्शन है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करती है। हो सकता है आप सुबह उठते हैं और आपको कॉफ़ी के बिना आपकी नींद नहीं खुलती है, तो वो भी एक तरीके की एडिक्शन है। तो कुछ भी ऐसी एडिक्शन जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज क्या होता है ना, जब हम इन सब चीज़ों में एडिक्टेड हो जाते हैं तो हम ना खुद के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो सपोज अगर हमें सुबह सुबह उठ के योगा करना है, पर हमें क्या करना है, खाली पेट योगा करना पड़ता है, पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉफ़ी के लिए दौड़ेंगे कि नहीं पहले मुझे कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। तो वैसी एनर्जी, तो कुछ भी चीज़ ऐसी सोशल मीडिया भी हो सकती है, या कुछ भी चीज़, या मैं मोस्टली आपके पर्सन किसी ना किसी पर्सन की ही रिलेटेड मैं शायद एनर्जी ले पा रही हूँ, ठीक है। बिकॉज मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी, सिंस मैंने अभी तुरंत इस बनी को देखा है, तो इस बनी को देख के मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये या तो कोई सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई पर्सन हो सकते हैं कि आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है कि दूसरे आपको प्यार करेंगे तो ही तो ही मेरी लाइफ पूरी हो पाएगी। मैं वैसी एनर्जी भी देख रही हूँ। तो अगर एक जगह आपको फेलियर मिलती है, आप दूसरी जगह जंप कर देते हैं, दूसरी जगह फेलियर मिलती है, तीसरी जगह जंप करते हैं, ये भी नहीं देखते हैं। आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ऐसी प्रोटेक्शन, आपको ये देखिए ये कैंडी है, पर ये कैंडी ना रैपर में बंद है, तो आपको वैसे ही खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत स्वीट एनर्जी है, पर लोग आपको मिसयूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट 2 कैंडी की एनर्जी आई है, एंड दोनों ही एक तरीके से रैपर में बंद है, तो वैसे ही खुद को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज यहाँ पे एक बो की एनर्जी आई है जो कि वायलेट कलर की है, एंड मुझे दिखा रही है कि आप बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। लोगों को जब प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर यहाँ कमी किस चीज़ की हो रही है, या कमी इस चीज़ की होती है कि आप लोगों को परखते नहीं हैं, तो अपनी 110% दे देते हैं बिना लोगों को परखे। एंड सिंस एक इंसान से आपको फेलियर मिलती है, या किसी एक सिचुएशन से फेलियर मिलती है, आप तुरंत दूसरे तीसरे चौथे पे जंप करते हैं उनको परखे बिना, ठीक है। तो उनको परखे बिना आप लोगों को बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो मैं वैसे तो कुछ एनर्जी देख रही हूँ, पर मैं देखती हूँ कि कैसी आपको एडिक्शन आ रखी है। ये किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है पाइल 4, ओके। तो किसी ऐसी चीज़ से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ से दूर हटने की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, राइट, जो आपकी सक्सेस को रोक रही है। एंड यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो मुझे दिखा रही है अगेन लाइफ में आपकी स्ट्रगल बहुत रही है। मैं मोस्टली आपको यहाँ पे ना सीखने के लिए कहा जा रहा है चीज़ों को। अगर आपकी कोई भी ऐसी बैड एक्सपीरियंस रही है ना, उससे आप सीखिए, उसे रिपीट नहीं करना है। यहाँ आपकी बनी की एनर्जी आई है
जो मुझे 3 से 4 एनर्जी दिखाते हैं, ये देखिए अगेन गिर कैसे जंप करके जा रही है। तो आपको ना जंप करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ही जंप कर रहे हैं, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो बनी क्या होता है ना, बनी बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोसेंट, और उनके इनोसेंस को लोग यूज़ करते हैं। और मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से ना कुछ सीख नहीं रहे हैं, पर आप लोगों को ट्रस्ट किए जा रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, सीखना है। प्लेटफॉर्म आपको सीखना है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही हैं कि सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको लाइफ में। चीज़ों से कुछ बैड एक्सपीरियंसेस है, उससे सीखिए, ठीक है। आप लोगों पे बहुत मासूम से हैं, आप देखिए आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। एंड ये कार्ड पता कब आती है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड आई है। एंड देखिए ये कितनी आपकी प्यारी तरीके से एनर्जी कनेक्ट की है। नाइट्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्वीन की बात सुनते हैं। क्वीन उनको जैसी ऑर्डर देती है वो वैसे बात सुनते हैं। एंड यहाँ पे मैं मोस्टली आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको ना आपके रिलेशंस में आपको एक्सपीरियंस बहुत तरीके के मिले हैं, बहुत सारे धोखे मिले हैं, बहुत सारा आपको धोखा मिला है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके की आपने एक्सपीरियंसेस देखी है, पर आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं। एंड सिंस आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं, आप अपने मन को, आपके ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, मैं ये मोस्टली आपकी मन को मान रही हूँ, ठीक है। तो आपके मन को ये ऑर्डर देती है, एक तरीके से आप अपने मन को ऑर्डर देते हैं कि बस चले जाओ, ठीक है। लाइक आप स्टेप ले लो, क्योंकि आप थोड़े से ज़िद्दी बने बैठे, ज़िद्दी वाली एनर्जी देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं सब चीज़ करने की क्षमता रखता हूँ। एंड आप कर लेते हैं, मतलब अगर आपने कोई डिसीजन बनाया, दूसरों से नहीं सुनना है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, तो कभी कभी आप दूसरों की वार्निंग्स को भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मिल चुकी है, पर अपनी एक्सपीरियंस से आप सीख नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो इनर चाइल्ड है ना, उससे आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं खुद से, राइट। तो आप अपनी इनर चाइल्ड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा को कहते हैं कि बस मतलब भाग जाओ, मुझे दूसरों की बातें नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ अपनी बातें सुननी है, अपनी बातें मनवानी है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं आप बस अपनी मर्जी की करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको बैलेंस करना सीखना होगा, अपनी एक्सपीरियंसेस को बैलेंस करिए और वो एक्साइटमेंट को बैलेंस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मैं अंतरात्मा नहीं कहूँगी, यहाँ मैं आपकी एक्साइटमेंट कहूँगी कि आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है नए लोगों से मिलने की, नई चीज़ों को ट्राई करने की। एंड उस वजह से ना एंड आप प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते हैं, आपको बस सीखना है, आपको बस करना है, एंड आप करने के लिए चले जाते हैं। भले ही आप उस चीज़ के लिए रेडी ना हो, आप बस कर लेते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा, राइट। चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा, अपनी एक्सपीरियंसेस एंड अपनी एक्साइटमेंट को, दोनों को बैलेंस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप इतने मुझे मासूम एनर्जी दिख रहे हैं, इतने मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, जो 2 से 3 बार सोचते नहीं। अगर किसी पर्सन ने आपको बुलाया हेल्प के लिए, एंड यहाँ पे देखिए आपको पता सब कुछ है कि कोई इंसान आपको यूज़ कर सकता है, पर आप यूज़ हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप दूसरों को मना नहीं कर सकते, आप दूसरों को ना नहीं कर सकते हैं। एंड सिंस आप दूसरों को ना नहीं कर सकते हैं, दूसरों को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर देते हैं। आपको पता है आगे जाके वो पर्सन शायद आपको बिट्रे करेंगे, पर फिर भी आप उनकी हेल्प कर देते हैं। पर यहाँ पता है कि अगर आप ये डिसीजन भी लेते हैं ना, अगेन आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अगर आप ऐसी कोई डिसीजन भी ले रहे हैं ना जहाँ आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ आपको ये बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी ये जो इनर चाइल्ड है ना, अपनी ये जो बचपना वाली एनर्जी, बिकॉज मुझे आपके अंदर ना वो बचकानी एनर्जी भी दिख रही है। एक ऐसे आप इंसान मुझे दिख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस भी है, पर साथ ही साथ बहुत ही ना वो चाइल्डिश नेचर के भी है, ठीक है। एंड सिंस आप चाइल्डिश नेचर के भी है एंड आप एक्सपीरियंस पर्सन भी है, आप इन दोनों में बैलेंस करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि कोई आपको बिट्रे कर रहा है, आप उनको हेल्प कर देंगे, ठीक है। पर जब आप उनको हेल्प कर देते हैं एंड फिर वही पर्सन आपको जब धोखा देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपसेट हो जाते हैं। पर यहाँ आपको याद दिलाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा चीज़ करते भी हैं, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पर अगर आप ऐसा चीज़ करते हैं, भी ये चीज़ आपकी यही आदत को आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप ये चीज़ अगर कर भी रहे हैं, तो सब आपको, आपके दिमाग में तो पता है ना कि कोई आपको यूज़ कर रहा है या कर सकता है, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, फिर उस चीज़ के लिए अपसेट नहीं होना है। तो आपको वही बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, वही चीज़ आपको शायद लेट गो करने के लिए भी कहा जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर लोग
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं एंड ये आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं जहाँ आप औरों को गाइड करते हैं। तो आप ना अपनी जो एक मैच्योर एनर्जी एंड जो इनएक्सपीरियंस्ड एनर्जी है, उन दोनों को एक साथ ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है जब लोग आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं या आपके अगेंस्ट कुछ, अगर वो आपको धोखा देते हैं तो, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आपको ये चीज़ लेट गो करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ज़िद्दी बनना बंद करना होगा। हो सकता है आपकी ज़िद कभी कभी लोगों की बात आप नहीं सुनते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। कभी कभी लोगों की बात नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से ना ईगो भी थोड़ा आपका ज़्यादा काम करता है। मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। तो लेट गो करना है। एंड आप ना बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, आपने आज तक बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, ठीक है। पर जब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको भी पता है कि आप इस वर्ल्ड में बॉन्ड हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो मैं वैसी भी एनर्जी, मुझे सडनली वैसी एनर्जी मिली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ क्या हो रहा है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं जब वो लोग आपके विरुद्ध जाते हैं या आपको हर्ट करते हैं, जबकि आपको भी पता है कि वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ पायल फॉर आपके लिए। देखते हैं और क्या चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड सिंस मैंने कॉफ़ी एंड टीवी एंड सोशल मीडिया या टैरो रीडिंग भी हो सकती है कि आप कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन में आ गए हैं टैरो रीडिंग देखने की, राइट। मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ जो कि ठीक बात नहीं है, राइट। हर चीज़ एक्सेस होना ठीक नहीं है। एंड यहाँ पे आपकी 2 कार्ड आई है। आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है पायल फॉर्म, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड 10 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, ओके। रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है कि कुछ लोग अपने किसी पर्सन से रिलेटेड या अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अडिक्शन उनकी आ रखी है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट को। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से आप शायद शादी के लिए भी वेट कर रहे हैं, पर किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी के लिए वेट कर रहे हैं जो शायद आपको इतना अटेंशन नहीं देते हैं। एंड आपको ना खुद को पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्सन से शादी करने के लिए, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बने बैठे हुए हैं। या फिर हो सकता है कि ब्रेकअप आपकी हुई है और सडनली आप रुक गए हैं लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि आप चीज़ों एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये देखिए आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है ना। तो मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग पास्ट एंड प्रेजेंट में भी आप रुक गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की कार्ड आई है। फ्रेंड से धोखा मिला है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके लाइफ में जिन्होंने कि आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाया है, पर बार बार आप उनको लाइफ में इन्वाइट कर देते हैं कि आओ आके मुझे धोखा दो और फिर चले जाओ, कोई बात नहीं, आओ आके मुझे यूज़ करो चले जाओ। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। देखिए लोगों की हेल्प करना ना बहुत अच्छी बात है, पर आपको समझना होगा कि आप खुद को यूज़ करने देते हैं, राइट। आपको समझना होगा अगर ऐसा बात है, अगर आपको लगता है कि आपकी इस लाइफ में पर्पस ही है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आपको ना उनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक्सपेक्ट लोगों से बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है पायल 3। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पायल 4 अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखना छोड़िए, ठीक है। पर अगर आप एक्सपेक्टेशन रखना नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लोगों को हटाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हटाने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स मचाते हैं। ये मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की फैमिली से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 6 ऑफ कप्स की भी आपकी डेक के नीचे कार्ड आई है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, आपको दिक्कत पहुँचाते हैं और चले जाते हैं, पर आप इनसे प्यार इतना करते हैं ना कि आप एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, आप इनसे प्यार इतना ज़्यादा करते हैं ना कि आप फिर आप
आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मैं वैसी एनर्जी भी देख रही हूँ। एंड समटाइम्स आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब इतना बहुत इनोसेंट एनर्जी मैं देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी ना जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपने अपनों के लिए कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पर फिर उनको लाइफ में ना बहुत बार आपको ना गलत भी ले लिया गया है। कार्ड्स भी नहीं निकल रही है, जितनी भी निकल रही है इतनी सारी निकल रही है, बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में ना गलत तरीके से ले लिया गया है, मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। पर फिर भी ना आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, बहुत मासूम से एनर्जी मुझे आप लग रहे हैं, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। पाइल 4 बहुत प्यारे हैं आप। एंड नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। लोगों की मदद इतना करते हैं, पर जब आपकी मदद की बारी आती है कोई आपकी मदद नहीं करता है, राइट। एंड आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही हैं कि और आपको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी फील होता है, तो आप ऐसे लोगों को प्यार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप हैं, ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रख रखे हैं जो आपको प्यार नहीं करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए। एंड आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको इस चीज़ के लिए वार्न कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बिकॉज हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है ऐसी चीज़ों को, 2 कार्ड्स आ गई है, बिकॉज हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा देर तक डील करें। 9 ऑफ टॉर्चेस, आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप दुश्मनों से घेर रखे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं। द फूल, लाइफ में नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है, आपको नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों से मिलने की ज़रूरत है। और कुछ भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको लाइफ में अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनसे हटने की ज़रूरत है, राइट। उनसे हटने की ज़रूरत, बिकॉज ये बार बार आपका दिल तोड़ते हैं और बार बार आप इनके इनको वापस बार बार आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर ये लाइफ में आने के बाद भी ये क्या करते हैं, ये आपके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर जाते हैं, या ये कहीं ना कहीं आपको मिसट्रीट करते हैं, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मिसट्रीट करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, यूज़ करने वाली एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, तो आपको ऐसे लोगों से हटने की ज़रूरत है, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप ऐसे लोगों को हटा नहीं सकते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन करना कम कर दीजिए, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पाइल 5, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जिन्होंने भी वता की एनर्जी सेलेक्ट की है, वता वाली पाइल सेलेक्ट की है, पाइल 5, मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रही है, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रही हैं, एंड आप थोड़े से घबरा रहे हैं, थोड़े से डर रहे हैं उन क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्चुअली प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप थोड़े से घबरा रहे हैं, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने की सोच रहे हैं, मोस्टली मैं ये देख रही हूँ आपके अंदर ऐसी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रही है जो बहुत रेयर है। आपको पता है अगर आप इसमें काम करेंगे लोग आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ आप अपनी रिलेशनशिप में एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके लिए दुनिया दीवानी है, राइट। तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ, पर मैं मोस्टली अभी तक तो फिलहाल काम की एनर्जी ही देख रही हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रही है, आप उसमें वर्क करने की सोच रहे हैं, अभी तक आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो जो बीज बोना होता है, सीड को प्लांट करना ना, वो अभी तक आपने किया नहीं है, बस अभी तक आप सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कर लीजिए, बिकॉज ये प्लान बहुत कम लोगों ने ऐसी प्लान्स के ऊपर काम किया है, आप ऐसे प्लान पे काम कर रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है बटरफ्लाई की एनर्जी आई है एंड हनी बी की एनर्जी आई है, ओके, जो कि मुझे कह रही है कि आप बटरफ्लाई जैसे हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप ना बहुत सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है, वो शेल में जाने की। अब वो कैटरपिलर जब शेल में जाती है उसके बाद ही वो उड़ना जानती है, राइट, उड़ना सीखती है। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी आपको आइसोलेशन में रहनी पड़ सकती है, थोड़ी सी अलग रहनी पड़ सकती है, चीज़ों के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब आप उससे काम करेंगे, जब आप उसमें काम करेंगे, देखिए मेहनत है, ठीक है। दोनों को अगर आप देखेंगे, हनी बी भी बहुत मेहनत करती है, राइट, एंड एक बटरफ्लाई भी बहुत टाइम तक वो ना खुद को शेल में रखती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो वापस जब बटरफ्लाई बनती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, राइट, फिर वो उड़ना सीखती है। तो आपकी हार्ड वर्क रहेगी, ओके, आपकी हार्ड वर्क रहेगी, पर जब आप इस चीज़ में काम करेंगे, बिकॉज मैं ये भी देख रही हूँ आपकी प्लानिंग्स में आपको ट्रस्ट, आपको पूरा विश्वास है, बिकॉज आपने प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया है, राइट, प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया है।
कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप रिलेशनशिप में भी बहुत खूबसूरत पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके से आपकी ड्रीम पर्सन भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, उससे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मैं अभी तक मोस्टली आपकी वर्क एरिया से रिलेटेड देख रही हूँ कि बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बस ज़रूरी है उन सारे प्लानिंग्स में काम करने की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। आपकी स्पिरिट गाइड्स मुझे यही दिखा रही हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। ओके, बहुत खूबसूरत आपकी प्लानिंग चल रही है, तो आप उस वर्क में काम करने से घबराइएगा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी देखिए, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, काफ़ी स्थिर दिमाग से काम करने की सोच रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डालने की सोच रहे हैं, बहुत तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बन रहे हैं। आपको पता है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है आप मीडिया लाइन से रिलेटेड चीज़ें करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हैं जो कि जिनको आप जहाँ जाते हैं ना, आपको सोशल बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, या बटरफ्लाई की भी एनर्जी आई है, तो सोशल बटरफ्लाई है, जहाँ जाते हैं लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव भी है, राइट। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे 6 एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, 6 एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काम किया था या फिर अपनी क्रिएटिव आइडिया किसी न किसी को कहा था आपने, पर उन्होंने शायद रिजेक्ट कर दिया है। या मैं ये भी देख रही हूँ किसी न किसी पर्सन ने आपकी आइडिया चुराया है या फिर चुरा सकते हैं। ओके, पाइल 5, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जिनसे हो सकता है अगर आप अपनी प्रोजेक्ट शेयर करेंगे वो चुरा सकते हैं आपके आइडियाज़ को। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पर्सन के साथ आप अपनी आइडियाज़ को शेयर करिएगा जो कि ट्रस्टवर्दी हो। बिकॉज यहाँ पे हनी की भी एनर्जी, मतलब हनी बी की भी एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है ट्रस्ट अगर करेंगे, क्योंकि आइडिया आपकी काफ़ी रेयर है, राइट, काफ़ी रेयर आपकी आइडिया है। ट्रस्ट करेंगे, सोच समझ के करिएगा। ओके, किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है जिन्होंने आपको एक बार लाइफ में धोखा दिया है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आप अपने जिस भी वर्क में की, आपकी प्रोजेक्ट भी हो सकती है, ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकती है, आपकी कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है आप एक ऐसे रेस्टोरेंट खोलने की आइडिया लगा रहे हैं जो कि दूसरों से बहुत डिफरेंट है, उनकी थीम डिफरेंट है, जहां लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आप किसी ऐसे पार्टनरशिप की भी तलाश में हो सकते हैं, पर आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट, जिस भी पर्सन को आप ट्रस्ट करेंगे, जिस भी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में भी अगर आप जा रहे हैं, केयरफुल रहिएगा, ठीक है। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपकी आइडियाज़ चुरा सकते हैं। तो सोच समझ के आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अपनी इतनी खूबसूरत आपके दिमाग में जो आइडिया आई है ना, उसे हर एक के साथ शेयर नहीं करना है, एकदम ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ शेयर करना है। और इसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपकी काफ़ी खूबसूरत आपकी मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये आपको बहुत सारी सक्सेस देगी। ये आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है और किसी ऐसे पर्सन पे तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है जिन्होंने आपको लाइफ में धोखा दिया है ना। तो जिन्होंने धोखा दिया है उनके ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाई प्रिस्टेस की कार्ड आई है। बहुत सारी नॉलेज आपके पास है इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारी नॉलेज है। प्लस मैं देख रही हूँ कि अगर कोई भी पर्सन आपके लाइफ में ऐसे हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है मैं अगर आप वर्क में भी काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, या आपकी खुद की बिजनेस है, आपको पता है कि आपके लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। उनसे एक्साइटेड होके, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में अपनी प्लान्स नहीं शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ये खुद की आइडिया है, ठीक है। शायद ही किसी ने ऐसी आइडियाज़ पे कभी काम किया होगा, तो वो चुरा सकते हैं आपकी आइडियाज़ को। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारी नॉलेज के बाद, आप बहुत सारी एक्सपीरियंसेस के बाद आप फाइनली एक चीज़ में काम करना स्टार्ट किया है आपने, एंड उसमें आपकी बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट क्या है। एंड यहाँ पे आपकी कार्ड आई है, ये 2 कार्ड्स आई है।
3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। बहुत टाइम से इस प्रोजेक्ट के पीछे आप वेट कर रहे थे, काम कर रहे थे, पर यहाँ पे साथ साथ आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स की भी कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है गलत इंसान पे ट्रस्ट करेंगे तो भरोसा टूट सकता है। पाइल 5, ओके, गलत इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है। एंड बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मैं पार्टनरशिप की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ, तो हो सकता है कि गलत पार्टनरशिप में भी आप चले जाए, तो ऐसे गलत पार्टनर के साथ आपको आपको नहीं इन्वॉल्व होना है गलत इंसान के साथ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, राइट, ऑप्शंस बहुत है। हो सकता है कि पार्टनर भी पिक करने के लिए, यहाँ मैं मोस्टली आपकी पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ वर्क एरिया से रिलेटेड, कि पार्टनर आप पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप में लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, कुछ ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं, कुछ ऑप्शंस आपके लिए बुरे हैं, एंड इसलिए भी शायद आपको कहा जा रहा है कि आपकी आइडियाज़ बहुत खूबसूरत है, पर आपको पहचानना है कि आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है, वरना गलत इंसान के साथ रहेंगे वो आपकी हार्ड वर्क को, आपकी क्रेडिट को, आपकी आइडियाज़ को चुरा सकते हैं। एंड बहुत सडनली बहुत चीज़ें आप बहुत सडनली आप चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ में, तो यहाँ पे जल्दबाजी से काम नहीं करना है, ठीक है, कि अगर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट में आके, जल्दबाजी में आके आपको काम नहीं करना है, धीरज रखिएगा। मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ है, आपको पता है कि अगर आप इसमें काम करेंगे आपकी सक्सेस ही सक्सेस है, पर उस चक्कर में जल्दबाजी में आके आपको काम नहीं करना है, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वरना इतने टाइम से आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन मैं देख रही हूँ कि जल्दबाजी में आप डिसीजन लेने की सोचेंगे, जल्दबाजी में नहीं कि बस मेरे पास आइडिया आ गया, मुझे बस दौड़ के भाग के बस अब सारी चीज़ों को सेट कर देना है, उसके लिए मुझे चाहे कोई भी पार्टनर मिल जाए, चाहे मुझे कुछ भी रिसोर्सेज मिल जाए। नहीं, आपके पास नॉलेज ऑलरेडी बहुत सारी आ रखी है, राइट, तो उस नॉलेज को यूटिलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड आपकी आई है प्रिंसेस ऑफ टॉर्चेस की। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि जल्दबाजी में काम करेंगे आप, राइट, जल्दबाजी में पर आपको काम नहीं करना है, जल्दबाजी में काम करेंगे, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। एंड एक और यहाँ पे जो आपकी कार्ड आई है ना प्रिंसेस ऑफ टॉर्चेस, मुझे ये दिखा रही है, ये मुझे ये कार्ड ना, ये कार्ड तब आती है, प्रिंसेस ऑफ टॉर्च की कार्ड आई है, ये कार्ड तब आती है जब आपको ना नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है एंड आप बस भागते हैं कि मुझे करना है। एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, एक पर्सन जो किसी एक एरिया को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ये कार्ड तब आती है। तो आपके अंदर आइडिया है, आपको किसी चीज़ की पता चली है, आप किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं जो कि काफ़ी रेयर है, पर यहाँ आपको कहा जा रहा है कि एक्साइटमेंट में आपको काम नहीं करना है, चीज़ों की पहले नॉलेज लीजिए। एक होता है ना कि छोटे बच्चे को अगर एक न्यू बॉर्न बेबी को अगर किसी नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, या नए कलर से या नए खिलौने से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसे पता नहीं होता, वो एक्साइटेड तो होता है उसके बारे में जानने के लिए, पर उसे पता नहीं होता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो वैसी ही एनर्जी आपकी चल सकती है कि आपके पास आइडियाज़ बहुत है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंसेस की थोड़ी सी कमी आ रखी है इस आइडिया के ऊपर। तो क्या करना है आपको, किन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रही है कि ये जो भी प्लान है, ये जो भी आइडिया है आपकी रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत जल्दी इसमें लोग काम नहीं करेंगे या बहुत जल्दी इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं करने की सोचेंगे, पर अपनी आइडियाज़ ना सोच समझ के लोगों के साथ शेयर करिएगा, उन्हीं के साथ शेयर करिएगा जो आपके लिए है, जो ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो भी कार्ड आई है, इन सारे कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि ऑब्वियसली सोच समझ के लोगों को ट्रस्ट करना है, प्लस एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लेना है कि मेरे हाथ में खिलौना आ गया, अब मुझे उसे कैसे यूज़ करना है मुझे पता नहीं, पर मैं उसे जैसे तैसे यूज़ करके उसे तोड़ देता हूँ, वैसा नहीं करना है, ठीक है। जब तक आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, आपको उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब उसे इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, तो वैसे करिएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके गलत डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।